मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और मैं फिर हूं मौजूद राजा मर्दन सिंह जूदेव की उस पवित्र नगरी में जिसे गड़ा कोटा कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जोरदार की तकरार थी और यहां से जो कि 23 जो वार्ड थे भारतीय जनता पार्टी के 23 वार्डों में उन्होंने जीत बहुत ज्यादा बहुमतों से हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पार्षद के थे वो हमारे साथ मुखातिब हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। एक एक होकर हम रूबरू करेंगे, लेकिन हम बार बार एक शेर जरूर कहते थे कि अब फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए और इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। जंग भी भरपूर थी और मोहब्बत से लोगों ने अपना मत भी दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो एक एक करके हम मुखातिब होंगे। सबसे पहले जीत का श्रेय किसको देना चाहें? जनता के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। इस चुनाव में क्या देखने को मिला? दमखम से कांग्रेस भी थी। देखो, दमखम से नहीं थी, वो प्रपंच से थी। उसके पास कोई कर्म नहीं था, प्रपंच था। इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो दमखम से थी। दमखम से तो जब माना जाता है जब जनता के साथ लगातार आपने कुछ कर्म किया हो, उनके सुख दुख में शामिल हो, या अन्य कोई ऐसी जो हमारी विकास की जनहित की योजना हो उसमें आपने उन लोगों को दिलाने की कोशिश की हो। ये तो चुनाव में आते हैं, कुछ दिन के लिए कुछ भी अपने प्रपंच करके और निकल जाते हैं, और जनता ने उनका जिस प्रकार से स्वागत किया है मैं मान के चलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जनता को कि इस प्रकार नकारा है उनको, जिस प्रकार उनका प्रपंच था, प्रपंच को नकारा ही जाता है और उन्होंने जनता ने नकार दिया। बहुत बहुत जनता के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। अब अध्यक्ष पद की भी दावेदारी की चर्चा है। अध्यक्ष पद तो ऐसा है, हम 2 बार उपाध्यक्ष लगातार रह चुके हैं, 3 बार पार्षद, ये 4थी बार मैं चुनाव जीता हूँ। तो सभी जनता का स्नेह है, प्रेम है कि डब्बू भैया बने, तो मैं सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में निश्चित तौर पर पार्टी इस पर विचार करेगी, गोपाल भार्गव जी इस पर विचार करेंगे और जो उनका सब बैठकर हम मिलकर जो फैसला लेंगे वही अध्यक्ष बनेगा। अब घर घर जाकर आभार करना, हाँ, ये अच्छी बात है कि कम से कम जिनने हमें इतना मत दिया, इतना जोरदार मत दिया कि आपको बताएं मैं बहुत प्रसन्न था। इसलिए मैंने सोचा कि हर घर, मैं सुबह ही 10 बजे से निकला हूं तो हर घर, अब 3 बज रहे हैं लगभग, हर घर में पहुंच गए हैं लगभग, तो थोड़े कुछ और घर रह गए हैं। मैं हर घर में पहुंचूंगा और सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो वोट के माध्यम से ऐतिहासिक जीत दिलाई है। ये मान के चलता हूं कहीं ना कहीं ये जनता का स्नेह है पार्टी के लिए, हमारे लिए, और हम सब लोग मिलकर एक पारिवारिक माहौल में रहते हैं, इसलिए उन्होंने उसके लिए जो पारिवारिक माहौल में जैसा रहता है मत देते हैं, वो मत देकर उनने इस माहौल के लिए जिंदा रखा है। आप क्या कहना चाहेंगे जीत के बाद लोगों से? सबको धन्यवाद देना चाहिए। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की है और वो 23 के 23 वार्ड ही जीते हैं, और भी कुछ लोग हमारे साथ में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं नगरवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और ये गोपालमय नगरी है, यहाँ कर्म की राजनीति होती है और कर्म की राजनीति की जीत होती है। और भी लोग, एक बिटिया ने बहुत मेहनत की चुनाव में शुरू से लेकर आखिरी तक, क्या कहना चाहेंगे? चाचा जीत गए, वो बस धन्यवाद के पात्र है, सभी जनता के लिए धन्यवाद दे रहे हैं अभी तो। ठीक। और भी हैं लोग हमारे साथ, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार विकास का कार्य कर रही थी और विकास के लिए वोट दिया है मतदाताओं ने, और भविष्य में भी ऐसा आशा विश्वास रखती है भारतीय जनता पार्टी कि विकास के लिए गोपाल भार्गव जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, उन्होंने तो गोपाल भार्गव को देखकर और डब्बू भैया को विचारों को देखकर और संगीता तिवारी को विचारों को देखकर, उनके सरल स्वभाव के कारण जनता ने एक होकर, एक सूत्र में होकर मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा भरसक प्रयास किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चा की मेन भूमिका रहे, और ऐसा मैं भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चा में जिला महामंत्री के पद पर हूँ। मेरा नाम दीना रोहित है और मैंने इतना प्रयास किया कि 23 वार्डों का भ्रमण किया है। मंत्री जी ने कहा था कि आपको सभी वार्डों में जाना है, मैंने सभी वार्डों में दिया और भरपूर अनुसूचित जाति मोर्चा का भरसक मतदान मिला। और मुझे खुशी है अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से और सामान्य वर्ग के लोगों के जो समझौता के साथ, सामाजिक समरसता के साथ जो गोपाल भार्गव के द्वारा इतिहास रचा गया है, हमारे भैया मनोज
तिवारी के द्वारा जो हमारे वार्ड में आज तक किसी समाज को ऐसा नहीं कहा गया कि आप फलाने समाज के हो। उन्होंने हमेशा एक रूप होकर देखा है। मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय भारत। तो हम जाते जाते फिर एक लाइन कहेंगे कि अगर हुसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं था आपके साथ सत्यनारायण शुक्ला और आप देख रहे थे खबर एक्सप्रेस।